हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 फिजिक्स मॉडल पेपर 2022 को देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस मॉडल पेपर के थ्रू आपको अंदाज़ा लग जाएगा। फ्रेंड्स, ये मॉडल पेपर आप बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस मॉडल पेपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको रिव्यू करेंगे, देखेंगे किस टाइप्स के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं, साथ में इसके निर्देश वगैरह सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि मॉडल पेपर 2022 कक्षा 12 भौतिक विज्ञान मॉडल पेपर केवल प्रश्न पत्र। आपको यहाँ पे समय दिया जाता है बोर्ड पेपर में 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहता है। ये देखिए, 3 घंटा आपको पेपर सॉल्व करने का टाइम मिलता है और 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने का टाइम मिलता है। ठीक है, सबसे पहले आप निर्देश को पढ़ेंगे 15 मिनट, उसके बाद ही पेपर को सॉल्व करेंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक ना, तो आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले निर्देश क्या दिया गया है आपका कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं: खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द एंड खंड या। खंड अ बहुविकल्पी यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक ना। खंड ब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। खंड स लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। खंड द लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। खंड य विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। इस खंड के चारों प्रश्न में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक प्रश्न ही हल करना है। तो ये तो था आपका इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सबसे पहले आप इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, बाद में क्वेश्चंस पेपर को पढ़ेंगे। ठीक है, 15 मिनट, उसके बाद आप 3 घंटा जो आपका बचता है उसमें आपको पेपर स्टार्ट करना है। तो 3 घंटा जो आपका बचता है उसी में आपको पेपर को सॉल्व करना होता है। ठीक ना, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चंस को देखेंगे एमसीक्यू। यहाँ पे देखिए, कुछ यहाँ पे बेसिक डिटेल्स डाटा दिया गया होता है। जो आपका यहाँ पे लाइट का यहाँ पे वेग दिया गया होता है, ठीक है, एच, ठीक है, ई की वैल्यू, ठीक है, इतनी चीज़ें आपको डिटेल्स जो कि न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने के लिए इतनी चीज़ें आवश्यकता होती है, जिसका डाटा यहाँ पे दिया गया होता है, पेपर में भी आपको मिलेगा। ठीक ना, चलिए तो सबसे पहले हम खंड अ को देखेंगे। देखिए, यहाँ पे एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान बताना है, कितना होता है। ऑप्शन आपके 4 मिलेंगे। अगर आपको आपका ये क्वेश्चन सही होता है तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक ना, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण को व्यक्त करता है। तो यही बहुत आसान क्वेश्चन है। ऊर्जा, संवेग, आवेश, द्रव्यमान। तो इसके लिए भी आपको 1 अंक मिलेगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा चुंबकीयशीलता म्यू नॉट के माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होगा। बहुत ही आसान ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट पढ़े होंगे सबके लिए बहुत आसान है। ठीक ना, बस खाली हम क्वेश्चंस का रिव्यू करेंगे। अगर आप चाहते हैं क्वेश्चंस को हल करना तो हल भी हम लेके आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड गेट में एक निवेशित 0 तथा दूसरा 1 है निर्गत होगा। ठीक है, ऑप्शन 0, 1, 0 अथवा 1 अनंत। 1 AMU द्रव्यमान से प्राप्त ऊर्जा होगी 115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 934, 156। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये, फोटान का विराम द्रव्यमान होता है, कितना होता है, E/c²। तो ऐसे इसके यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे खंड ब। तो खंड ब से यहाँ पे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक ना, तो 3 डायोप्टर तथा 1 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं, उनकी संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करनी है। देखिए, P1 और P2 की वैल्यू दे दी गई है और संयुक्त में फोकस डिस्टेंस कितना होता है, फोकल लेंथ। जो दोनों लेंसों की फोकल लेंथ होगी संयुक्त रूप से, वही आपको ज्ञात करनी है। ये भी आसान है क्वेश्चन। लेंस का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, आसान है ये भी।
यहाँ पे देख सकते हैं कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की तरंगों का मान लिखिए, नाम लिखना है, ठीक ना। वैद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती, समझाइए क्यों। वैद्युत बल रेखाएं, जो भी आपकी वैद्युत बल रेखाएं होती है, ठीक ना, ये आपस में क्यों नहीं काटती है, ठीक है, इसका डिटेल्स आपको समझाना है। 1 नंबर मिलेगा, ज़्यादा नहीं इसको समझाना है, बस आपको 2 4 5 लाइन इस पर लिख देना है, ठीक ना, 1 नंबर मिल जाएगा। 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं, उसका नया रेजिस्टेंस बताना है कि उसका नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा। लॉरेंस बल क्या है, इसके लिए व्यंजक लिखना है। सबसे पहले आपको लॉरेंस फोर्स बताना है कि लॉरेंस बल क्या होते हैं, उसके बाद इसका सूत्र लिख देना है, ठीक है। लॉरेंस बल किसके बराबर होता है, ठीक ना। 1 नंबर मिलेगा। अब समझते हैं खंड स। तो खंड स को देख लेते हैं। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा देखने को इसमें। तो न्यूमेरिकल भी अभी कभी कभी पुटअप होता है, ठीक है ना, फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज़्यादा रहते हैं, तो न्यूमेरिकल पे आप लोगों को ध्यान देना है। तो 1.94 हेनरी प्रेरक, 10 माइक्रोफैरड संधारित्र तथा 25 ओम प्रतिरोधक तथा प्रत्यावर्ती स्रोत, V = 282 साइन 100t। आप समझते होंगे कि V = यहाँ पे दिया गया है, ठीक ना। बोल्ट के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं। परिपथ की प्रतिबाधा, वर्ग माध्य मूल धारा तथा ऊष्मा क्षय की दर ज्ञात करना है। देखिए 3 चीज़ें इसमें निकालनी है। क्या क्या निकालने हैं, तो परिपथ की प्रतिबाधा और वर्ग माध्य मूल, ठीक ना, और ऊष्मा क्षय की दर ज्ञात करनी है। तो आसान क्वेश्चन, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल लेंगे, ठीक ना। 2 नंबर का है। तो जितने भी आसान क्वेश्चन हैं 2-2 नंबर के, 1-1 नंबर में रहेंगे, और जो थोड़ा सा कठिन रहेंगे, ट्रिपल रहेंगे, वो 5 नंबर में पूछे जाएंगे। तो संधारित्र किसे कहते हैं और धारिता की परिभाषा लिखिए, ठीक ना। संधारित्र की डेफिनेशन लिखना है और धारिता की भी डेफिनेशन लिखना है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, संधारित्र और धारिता, ठीक ना, कोरिलेट करके लिख देना है। या ये अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है, 10 माइक्रोफैरड धारिता के एक संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना करनी है, ठीक है। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम कैसे कैसे क्वेश्चन सेट करता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन और फोटॉन प्रत्येक का तरंग दैर्ध्य 1 नैनोमीटर है, ठीक ना। इसकी संवेग और फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसका अगर आप मोमेंटम निकालते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, और फोटॉन की एनर्जी निकालते हैं तो 1 नंबर मिलेगा। कुल मिलाकर के आपको 2 अंक दिया जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाभिक की बंधन ऊर्जा यानी कि बेंडिंग एनर्जी, बैंड एनर्जी जो होती है किसी भी न्यूक्लियस की, तो नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या समझते हैं आप, क्या तात्पर्य है उसका, बंधन ऊर्जा को डिफाइन करना है, ठीक ना। बंधन ऊर्जा तथा नाभिक अस्थायित्व में क्या संबंध है, कोरिलेट करना है, रिलेशन बताना है कि रिलेशन बिटवीन बंधन ऊर्जा और नाभिक अस्थायित्व, ठीक है, दोनों को परिभाषित कर देना है। आपको यहाँ पे 2 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला खंड देखते हैं, खंड द। तो खंड द में आपको क्या करना है, यहाँ पे कि 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर 60 वोल्ट है। कोई मान लीजिए पॉइंट ए एंड बी, इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका 60 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु के तक 3 × 10⁻⁵ कूलम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका सलूशन भी ला दूंगा, ठीक ना। चलिए, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। सूत्र को, फार्मूला को क्या करना है, मतलब कि डिराइव करना है। धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो भी होती है उसकी यहाँ पे सूत्र को यहाँ पे मतलब कि डिराइव करना है, डेरिवेशन करना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखनी है, साथ में उसका मात्रक लिखना है। 2 समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र भी मतलब कि स्थापित करना है, यानी कि सूत्र उसको डिराइव करना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए
व्यंजक को स्थापित कीजिए। संपर्क में रखें दो पतले लेंस, कोई भी मान सकते हैं ऐसे लेंस, उत्तल या अवतल। उनके लिए संयुक्त जो फोकस दूरी होती है उसको, उसका जो व्यंजक आता है, फार्मूला आता है, उसको आपको डिराइव करना है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए। प्रकाश के अपवर्तन को समझाना है हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पे। ये भी आसान है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निलंबित चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत लिखिए एवं उनकी धारा सुग्राहिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। बस आपको व्यंजक लिख देंगे तो नहीं होगा, आपको व्यंजक को डिराइव करना है, डेरिवेशन पूछ रहा है, तब आपको 3 नंबर मिलेगा, ठीक ना। तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। या अगर आप ये नहीं लिखते हैं, अगर इस वाले क्वेश्चन को नहीं लिखते हैं तो इसके बदले में ये भी लिख सकते हैं कि एम्पियर के परिपथीय नियम को स्थापित कीजिए। एम्पियर ने जो भी परिपथीय नियम दिया था उसको डिराइव करना है, डेरिवेशन करना है उसका, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि चोक कुंडली का कार्य समझाइए, ठीक ना। चोक कुंडली में वाटहीन धारा का क्या महत्व है। तो चोक कुंडली के कार्य को, सिद्धांत को समझाना है, साथ में उसका वाटहीन धारा पे क्या क्या महत्व होते हैं उसको भी हम लोग लिखेंगे। सिद्ध करिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। सिद्ध करिए कि जो भी आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है उनकी जो नेचर होती है अनुप्रस्थ की भांति होती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यंग के द्विझिरी प्रयोग में बनने वाली फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र W = d का निगमन कीजिए जहाँ प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं, ठीक ना। सबसे पहले आप समझाएंगे कि W क्या है, D क्या है, लैम्डा क्या है और स्मॉल d क्या है। उसके बाद इसको आपको डेरिवेशन करना है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण 60 डिग्री है। माध्यम का अपवर्तनांक तथा अपवर्तन कोण ज्ञात करिए, ठीक है। ये भी 3 नंबर का है। चलिए जो कि इस मतलब कि इस पेपर का सबसे जो इम्पोर्टेंट खंड होता है वो खंड यह होता है, 5 नंबर का होता है। अगर आप एक क्वेश्चन हल करते हैं तो 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक ना। तो 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन सबके पेपर में रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6वां और क्वेश्चन नंबर 7वां यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। 5 नंबर का है, डेरिवेशन करना है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो यहाँ से एक यहाँ पे रेजिस्टेंस के आधार पे दिया गया है एक फॉर्म, मतलब कि ये आपका है न्यूमेरिकल। व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन अवस्था में उनकी भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध स्थापित करिए। क्या रिलेशन है इसका, ठीक है। संलग्नित परिपथ में बिंदु ए तथा बी के बीच प्रतिरोध ज्ञात करिए। इसमें ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, कितना रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा है, ठीक ना। तो सबसे पहले इन चीज़ों का आपको डेरिवेशन करना है, साथ में इसके यहाँ पे ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ठीक ना। और यहाँ पे देख लेते हैं सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड पेपर में, ठीक ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन के समीकरण की स्थापना क्वांटम सिद्धांत के आधार पर कीजिए तथा इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी कि इलेक्ट्रिक जो यहाँ पे लाइट इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट था उसको भी, उसके नियम को भी व्याख्या करनी है, ठीक ना। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों को भी व्याख्या करनी है, 5 नंबर के मिलता है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है, आप इसे हल कर सकते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में प्रकाश आवृत्ति के विरुद्ध अंतक वोल्टता की ढलान 4.12 × 10⁻15 V/s प्राप्त होती है। प्लांक स्थिरांक का मान निकालना है यानी कि एच का वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक ना। 8वां नंबर क्वेश्चन ये है कि वैद्युत स्थैतिकी में गॉस का प्रमेय, सेकंड चैप्टर फिजिक्स का ये सेकंड चैप्टर है गॉस लॉ, ठीक ना, उसी से आधारित है। तो गॉस का प्रमेय लिखना है और उसको डिराइव भी करना है, सिद्ध भी करना है, ठीक ना। अगर आप ये गॉस लॉ को नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है। समांतर पट्टी संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। समांतर पट संधारित्र की धारिता C
के लिए जो भी व्यंजक आते हैं उसको आपको डेरिवेशन करना है। साथ में यहाँ पे न्यूमेरिकल एक पूछा है कि यदि एक समांतर पट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 50 न्यूटन पर कूलाम है, तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश आदेश नहीं है, ये आवेश की गणना है, ठीक ना। ये आदेश गलती से टाइप हो गया है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना करनी है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कि 2 पीएन संधि डायोडों का उपयोग करके पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र बनाइए, साथ में इसकी कार्यविधि भी समझाइए। निवेशी तथा निर्गत वोल्टता के लिए तरंग रूप में भी प्रदर्शित करिए। या आप ये नहीं करना चाहते हैं तो ये वाला कर दीजिए न्यूमेरिकल। चित्र में दिए गए गेटों पी तथा क्यू के नाम बताइए और निर्गत सिग्नल वाई की सत्यता सारणी बनाइए। साथ में निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के तरंग प्रतिरूप दर्शाइए, किसके क्या प्रतिरूप है, ठीक ना। तो ये था आपका पूरा डिटेल्स जो कि फिजिक्स क्लास 12th फिजिक्स का ये मॉडल पेपर। तो ऐसे ही आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो पहले सब समझ लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसी सीरियल में खंड य तक आपके पूरे 70 नंबर के पेपर आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं इसका मतलब कि सलूशन, तो मैं इसका सलूशन भी जल्दी लेकर आ जाऊँगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप पहले पेपर देख लीजिए, उसके बाद से आप और भी हम इसके मॉडल पेपर लेके आएंगे। तो अन्य भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।